नमस्कार, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले तो शॉर्ट में समझो कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आखिर होते क्या है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब होता है कि बिजनेस के जो हर डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक अलग अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना। जैसे जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें जैसे क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रोसरी है या सेल्स है, परचेज है, प्रोडक्शन है, जैसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब का सेपरेट प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यूज की जाती है। इससे ये पता चलता है कि पूरी कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट लॉस है और उसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मेन एम ये होता है कि बिजनेस को ये पता चल सके कि कौन से डिपार्टमेंट प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट लॉस में हैं और कौन से डिपार्टमेंट ज़्यादा एफिशिएंट हैं। अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लो एक शोरूम में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मोबाइल डिपार्टमेंट, लैपटॉप डिपार्टमेंट और एसेसरीज डिपार्टमेंट। अगर ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है लेकिन लैपटॉप डिपार्टमेंट लॉस में है तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इसे इजीली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट में है और कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में है। क्योंकि एक कंपनी के लिए ओवरऑल प्रॉफिट जानने से ज़्यादा ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में है और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसमें हर डिपार्टमेंट का सेपरेट ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया जाता है। इससे कई फायदे होते हैं, जैसे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, डिपार्टमेंट जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि कौन से मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। बिजनेस की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। इस प्रकार से डिपार्टमेंटल अकाउंट की इम्पोर्टेंस है। अब फटाफट बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स की। फर्स्ट, टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से बिजनेस को ये पता चलता है कि हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे प्रॉफिट है, सेल्स है और एफिशिएंसी के टर्म्स में इससे क्लियर होता है कि कौन से डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं और वही कि कौन से डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, टू कंपेयर रिजल्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। इस सिस्टम से एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कौन सा डिपार्टमेंट बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है और कौन सा इम्प्रूवमेंट चाहता है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट इफेक्टिवली। अलग अलग डिपार्टमेंट के अकाउंट्स जो है रखने से ये पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है। फिर अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करके फिर बिजनेस की जो भी लॉसेज है उनको रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस की जो इंफॉर्मेशन है इससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। जैसे वीक डिपार्टमेंट है उनको बंद करना है, स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट को और एक्सपेंड करना है, ये नए इन्वेस्टमेंट करना है उस डिपार्टमेंट में, ये सब किया जाता है। नेक्स्ट, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, टू चेक डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। इससे डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है, कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सही तरीके से मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट से बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स ज़्यादा एक्यूरेट और फेयर बनते हैं क्योंकि सब डेटा क्लियरली अवेलेबल होता है हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्तर पर। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली। वही बताया था अभी, हर डिपार्टमेंट का जो सेपरेट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो निकालने से ये पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस की। फर्स्ट, हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड बजटिंग। डिपार्टमेंट वाइज डाटा से जो फ्यूचर प्लानिंग है और बजटिंग है वो करना इजी हो जाता है, जैसे टारगेट सेट करना और बजट बनाना। सेकंड, आइडेंटिफाइज प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स।
मैनेजमेंट ईजिली प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। थर्ड, इम्प्रूव्स इंटरनल कंट्रोल। सेपरेट अकाउंट्स होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट पर क्लोज कंट्रोल रख सकता है। इसका मतलब है कि सबका अलग अलग रिकॉर्ड होने से सबकी मिस्टेक्स को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। फोर्थ, एनहेंसेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जब हर डिपार्टमेंट का एवोल्यूशन अलग होता है तो डिपार्टमेंट्स ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स फेयर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस को प्रॉपर और फेयर मैनर में डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट का मतलब यह है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कॉमन एक्सपेंसेस को सही और फेयर तरीके से डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। बिजनेस में कई तरह के ऐसे खर्चे होते हैं जिन जो डायरेक्टली किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑफिस सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं। अगर इन एक्सपेंसेस को रैंडमली या अंदाजे से डिवाइड कर दिया जाता है तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर ज़्यादा बर्डन आ सकता है और किसी पर हो सकता है कि कम बर्डन आए। लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में इन कॉमन एक्सपेंसेस को प्रॉपर बेसिस पर एलोकेट किया जाता है। जैसे रेंट है तो फ्लोर एरिया के बेसिस पर, इलेक्ट्रिसिटी है तो यूनिट्स कंज्यूम्ड के बेसिस पर कि हर डिपार्टमेंट कितनी यूनिट कम कंज्यूम कर रहा है, सैलरी है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर कि अगर इस डिपार्टमेंट में 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ कितनी सैलरी यूज़ हो रही है, तो वो सब इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन। मैन पावर, मनी और मशीन्स जैसे जो रिसोर्सेज हैं उन डिपार्टमेंट्स को दिए जा सकते हैं जो ज़्यादा रिटर्न देते हैं। जो भी डिपार्टमेंट ज़्यादा रिटर्न है, ज़्यादा प्रॉफिट देगा, सीधी सी बात है कंपनी उस पर ज़्यादा फोकस करेगी और उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, बूस्ट मैनेजरियल परफॉर्मेंस। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सेपरेटली मेजर होता है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मेजर करेंगे तो उसमें किसी ने अगर कम मेहनत भी की है तो वो उसमें पता नहीं लगता। बट अगर डिपार्टमेंट वाइज देखा जाता है तो उसमें एक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने, वर्कर्स ने कितनी मेहनत की है उसका एक अलग जो है रिजल्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर एक्सपेंशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस जब एक्सपेंड या रिस्ट्रक्चर करना चाहता है तब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स से क्लियर आइडिया मिलता है कि कौन से डिपार्टमेंट एक्सपेंड करें और कौन से क्लोज करें। सीधी सी बात है, जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट देगा उसको कंपनी एक्सपेंड करेगी और जो डिपार्टमेंट लॉस देगा उसको कंपनी विचार करके उसे बंद कर सकती है। तो आज हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।